नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पाल शैली से प्रश्न दोस्तों। ठीक है, इसके पहले प्रागैतिहासिक, सिंधु घाटी और गुफाएं से प्रश्न हो चुका है। जो छात्र नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चैनल पे वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाल शैली से प्रश्न, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग कम से कम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाल शैली की जो चित्रकला का प्रमुख विकास किस क्षेत्र में हुआ था? पाल शैली का चित्रकला का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिहार, बंगाल और नेपाल। ठीक है, इसमें आप जोड़ लीजिए नेपाल। ठीक है, तो आपके हो जाएगा बंगाल, बिहार और नेपाल में आपके पाल शैली का क्षेत्र का जो विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 2, पाल शैली का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ है? पाल शैली का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? प्रश्न संख्या 2, तो पाल शैली का जो समय है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में पाल शैली का विकास हुआ था। इसका जो समय है दोस्तों 730 से लेकर 1197। ठीक है, 1197। तो आपका क्या हो जाएगा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसका कार्यकाल है पाल शैली का। प्रश्न संख्या 3, पाल शैली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से है? पाल शैली का जो संबंध है मुख्यतः किस धर्म से है? तो पाल शैली आपका मुख्यतः किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, पाल शैली का नाम किस राजवंश के नाम पर पड़ा? तो पाल शैली का नाम जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल पाल दोस्तों, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पाल। प्रश्न संख्या 5, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था अभी बता हमने क्या था, गोपाल पाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल था। प्रश्न संख्या 6, पाल चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो पाल चित्रकला के प्रमुख जो संरक्षक थे वह पाल ही शासक थे। प्रश्न संख्या 7, पाल शैली की चित्रकला का प्रमुख माध्यम क्या था? तो प्रमुख माध्यम क्या था? वह ताड़पत्र था। पाल शैली में जो चित्रों या पोथियों का जितने चित्रण किया गया दोस्तों वह क्या है आपके पाल शैली की अगर हम बातें करें तो वह क्या है आपके ताड़पत्र पर। जबकि जैन शैली में आपके ताड़पत्र पर भी और कागज पे भी, कपड़ा पे, तीनों पे दिखाई देता है। जबकि पाल शैली में आपके क्या है तो ताड़पत्र पर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 8, पाल शैली की चित्रकला में मुख्यतः किस प्रकार के ग्रंथों को सजाया गया था? किस प्रकार के ग्रंथों को सजाया गया था? तो पाल जो चित्रकला थी दोस्तों उसमें दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियां बनाई गई हैं, या आप कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथों की पांडुलिपियों का ग्रंथों से सजाया गया है, जिसमें कि आपके क्या थे प्रमुख? तो बौद्ध धर्म था। प्रश्न संख्या 9, पाल शैली की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? पाल शैली की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? तो बौद्ध, देवी देवता एवं धार्मिक विषय प्रमुख रूप से था। प्रश्न संख्या 10, पाल चित्रकला में किस धर्म की महायान और ब्रजयान परंपराओं का प्रभाव दिखाई देता है? तो पाल चित्रकला में अगर हम धर्म की बातें करें महायान या ब्रजयान तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, पाल शैली की पांडुलिपियों में चित्रों का आकार समानता कैसा होता था? तो कैसा होता था? छोटा और आयताकार होता था। छोटा और आयताकार होता था, जिसमें कि आयताकार होता था। अगर इसकी हम बातें करें तो क्या हो जाएगा 22 से 1/2 व 2 से 1/2 के
माप में इनका होता था, तो छोटा और आयताकार हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, पाल शैली में चित्रांकन के लिए ताड़पत्र का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण था? प्रश्न संख्या 12, तो यह पांडुलिपियों का प्रचलित आधार था। ठीक है, पांडुलिपियों का प्रचलित आधार था, जिसके लिए ताड़पत्र का प्रयोग महत्वपूर्ण था। प्रश्न संख्या 13, पाल शैली में चित्रित पांडुलिपियों का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के साहित्य से था? किस प्रकार के साहित्य से था? तो आपके बौद्ध धार्मिक साहित्य से संबंधित था पाल शैली में पांडुलिपियों का संबंध। प्रश्न संख्या 14, पाल शैली की कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रमुख पूछा है प्रश्न संख्या, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, बिहार, बंगाल और आपके क्या था, नेपाल दोस्तों। ठीक है, अगर तीनों अलग अलग देगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रमुख रूप से बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बात याद रखिए दोस्तों। ठीक, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन पालकाल का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था? प्रश्न संख्या 15, तो बौद्ध काल का जो प्रमुख पाल काल का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था वह क्या था, नालंदा था। नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जो आपके कहाँ है, बिहार में। प्रश्न संख्या 16, पाल शैली के विकास में किस विश्वविद्यालय या महाविहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो किसकी थी महत्वपूर्ण भूमिका? पाल शैली के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय या महाविहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, वह क्या थी आपके, नालंदा था और विक्रमशिला था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने किया था? प्रश्न संख्या 17, याद रखिए आपके विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। प्रश्न संख्या 18, पाल चित्रकला पर किस प्राचीन भारतीय कला परंपराओं का प्रभाव माना जाता है? तो पाल चित्रकला पर किस प्राचीन भारतीय कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो पाल चित्रकला पर प्राचीन भारतीय कला का प्रभाव किसका दिखाई देता है? याद रखिए गुप्त कला का दिखाई देता है। किसका देता है? गुप्त कला का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, पाल शैली की चित्रकला में रेखाओं का स्वरूप कैसा होता है? तो कैसा होता है? सशक्त एवं स्पष्ट होता। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, पाल शैली में चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? प्रश्न संख्या 20, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए इसमें केवल कृत्रिम, केवल सफ़ेद, केवल काला, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक रंग। प्रश्न संख्या 21, पाल शैली की चित्रकला में किस रंग का विशेष महत्व दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 21, तो पाल शैली में आपके लाल, नीला, काला सभी रंगों का प्रयोग दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पाल शैली में। ठीक है, पाल शैली में आपके सभी रंगों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, सुनहरे सिर्फ रंग को छोड़ के सभी रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 22, पाल चित्रकला में बुद्ध के चित्रण में किस भाव को प्रमुखता दी जाती थी? पाल चित्रकला में बुद्ध के चित्रण में किस भाव को प्रमुखता दी जाती है? प्रश्न संख्या 22, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शांति और आध्यात्मिकता। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, पाल शैली की चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विषय था। तो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विषय क्या था? तो बुद्ध था। प्रश्न संख्या 24,
पाल शैली में किस बौद्ध देवी का चित्रण मिलता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 24, पाल शैली में किस बौद्ध देवी का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों यह आंसर दोस्तों आप लोग बताइए, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को प्रश्न बेसिक लग रहेंगे, तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, ठीक है, नहीं तो हम फिर कल बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या क्या है? 24 है। प्रश्न संख्या 25, पाल शैली में तारा किस परंपरा से संबंधित प्रमुख देवी थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का? तो ए हो जाएगा, बौद्ध ब्रजयान। देखो जो प्रश्न अभी मैंने पूछा उसका आंसर आसानी से मिल गया। चलिए प्रश्न संख्या 26, पाल शैली की चित्रकला का प्रभाव आगे चलकर किस क्षेत्र की कला पर पड़ा? प्रश्न संख्या 26, पाल शैली की चित्रकला का प्रभाव आगे चलकर किस क्षेत्र की कला पर पड़ा? प्रश्न संख्या 26, याद रखिए नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा पाल शैली का। प्रश्न संख्या 27, पाल चित्रकला के प्रसार में किस क्षेत्र का विशेष योगदान रहा? तो नेपाल और तिब्बत का। प्रश्न संख्या 28, पाल शैली की पांडुलिपियों में चित्र समानता कहाँ बनाए जाते थे? चित्र समानता, तो पाल शैली में अभी हमने बताया पाल शैली में जो चित्र बनाए जाते थे वह ताड़पत्रों पर बनाए जाते थे, जबकि जैन शैली पर आपके ताड़पत्र, कागज और कपड़े तीनों पर दिखाई देते हैं, लेकिन पाल शैली में आपके जो चित्र बनाए गए हैं वह किस पे? तो ताड़पत्र पर। प्रश्न संख्या 29, पाल शैली की चित्रकला का संबंध किस प्रकार की कला से अधिक है? प्रश्न संख्या 29, तो लघु चित्रकला। पाल शैली कैसी है? तो लघु चित्रकला के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 30, पाल शैली की चित्रकला में आकृतियों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? प्रश्न संख्या 30, पाल शैली में चित्रकला में आकृतियों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? प्रश्न संख्या 30 का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्ट और रेखांकन द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, पाल शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं या चित्रों में कौन सा आसन सामान्य है? कौन सा आसन सामान्य है? प्रश्न संख्या 31, तो इसमें क्या था? पद्मासन, जो आपके मुद्रा में ज़्यादा मूर्तियां या प्रतिमाएं देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 32, पाल शैली में धार्मिक चित्रों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रश्न संख्या 32, तो पाल शैली में धार्मिक साधना और शिक्षण प्रमुख इसका उद्देश्य था। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, और क्या होता है उसमें जल्दबाजी में लोग गलत कर देते, तो ठीक है। तो इसलिए आप सभी से कहता हूँ, आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33, पाल शैली की पांडुलिपियों में चित्रों के साथ क्या मिलता है? प्रश्न संख्या 33, केवल राज्य चिन्ह, केवल पशु, केवल सजावटी, ठीक है रख दे। तो इसमें हो जाएगा लिखित पाठ। क्योंकि लिखित पाठ इसलिए क्योंकि पाल शैली में दोस्तों क्या हुआ, तो आपके पोथियों का, ठीक है, पाल शैली में पोथियों का चित्रण किया गया है, मतलब लिखित पोथियों का, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर लिखित पाठ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, पाल चित्रकला में चित्र और लेख किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? प्रश्न संख्या 34, तो सीमित स्थान में क्रमबद्ध रूप में। प्रश्न संख्या 35, पाल शैली में किस प्रकार की सजावटी सीमा का प्रयोग मिलता है? अलंकरण युक्त सीमाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 36, पाल शैली की चित्रकला में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखाओं का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है? तो पाल शैली में महायान और ब्रजयान शाखाओं को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 37, पाल कला की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? तो पाल कला की प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता और सूक्ष्म रेखांकन। यह प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। प्रश्न संख्या 38, पाल शैली के चित्रों में आकृतियों की आंखें समानता कैसी बनाई जाती थीं? आंखें कैसी बनाई जाती थीं? आंखें लंबी और अभिव्यंजक बनाए जाते, या कह सकते आंखें बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। लंबी का तात्पर्य है कि आंखें दोस्तों क्या है, आपके बड़ी बड़ी बनाई जाती थी पाल शैली में। ठीक है, आंखें आपकी कैसी होती थी? बड़ी बड़ी बनाई। छोटी देखिए दिया गलत है, आंखों का चित्रण नहीं होता था। गोल और अत्यधिक बड़ी बनाई जाती। तो दोस्तों देखिए यहाँ अत्यधिक बड़ी तो सही, लेकिन गोल नहीं बनाई जाती, बल्कि इसको क्या थे, कण स्पर्शी के रूप में बनाया जाता है, इसलिए लंबे और अभिव्यंजक के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सी भी लगा सकते हैं। तो यह प्रश्न ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ये ना समझे सारे प्रश्न बेसिक प्रश्न, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं 25 प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आने की उम्मीद होती है दोस्तों। और साथ में जो आपके कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों, ठीक, ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में आते हैं, देखने में बेसिक लगते हैं लेकिन वो आपके हो जाते हैं गलत। प्रश्न संख्या 39, पाल शैली की चित्रकला में पृष्ठभूमि समानता कैसी होती थी? पृष्ठभूमि समानता कैसी होती थी? तो सादे एवं सीमित अलंकरण वाली होती थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, पाल शैली का विकास किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के संरक्षण में जुड़ा था? तो पाल शैली का जो अगर हम विकास करें किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म, तो पाल शैली याद रखें पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं, और जबकि जैन शैली पश्चिमी भारत में। ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी भारत। प्रश्न संख्या 41, पाल कला के प्रमुख केंद्रों में कौन सा स्थान शामिल था? तो पाल कला के क्षेत्र में क्या था आपके? नालंदा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओदंतपुरी था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी उपयुक्त। प्रश्न संख्या 42, ओदंतपुरी महाविहार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न संख्या आपके 42, ओदंतपुरी। प्रश्न संख्या 42 का क्या हो जाएगा? ओदंतपुरी। तो ओदंतपुरी आपके कहाँ हो जाएगा? ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, ओदंतपुरी आपके कहाँ है? ऐसे तो देखिए ये है क्या कहते हैं बंगाल में। ठीक है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल था तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बिहार, क्योंकि पहले पश्चिम बंगाल और बिहार एक ही था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 43, पाल शैली की चित्रकला में कौन सा विषय बार बार दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 43 का, तो बुद्ध और बोधिसत्व का चित्र बार बार दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 44, पाल शैली की चित्रकला को समझने के लिए किस कला परंपरा का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी है? प्रश्न संख्या 44, तो बौद्ध पांडुलिपि का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, पाल शैली के चित्रकार मुख्यतः किस उद्देश्य से धार्मिक चित्र बनाते थे? प्रश्न संख्या 45, तो बौद्ध ग्रंथों को अलंकृत करने के लिए पाल शैली के चित्रकार मुख्य उद्देश्य से धार्मिक चित्र बनाते थे। प्रश्न संख्या 46, पाल शैली की कला का प्रभाव आगे चलकर किस देश की बौद्ध कला पर पड़ा? तो किस देश पे पड़ा? तो याद रखिए नेपाल, तिब्बत, बिहार,
लेकिन इसमें देखिए आगे चलकर किस देश में, तो आपके तिब्बत हो जाएगा, चीन और नेपाल के क्षेत्रों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 47, पाल शैली की चित्रकला में बौद्ध देवी देवताओं के चित्रण का आधार क्या था? प्रश्न संख्या 47। धार्मिक ग्रंथ और बौद्ध परंपराएं। प्रश्न संख्या 48, बौद्ध शैली की चित्रकला का प्रमुख काल किस शताब्दी के आसपास माना जाता है? प्रश्न संख्या 48। तो यह आपके 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी पाल शैली की चित्रकला का समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 49, पाल शैली का पतन मुख्यतः किसके बाद हुआ था? पाल शैली का पतन किसके बाद हुआ था? तो पाल सत्ता के कमज़ोर होने और बौद्ध संस्थाओं के पतन होने के बाद इसका मुख्य पतन होने का कारण था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 दोस्तों, और आज का यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में अभी लाइट कटी हुई है, लाइट है नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए आप लोगों की जो वीडियो बना रहा हूं, अगर आधा घंटे की वीडियो 45 मिनट का, तो सोचिए इसके पीछे काफ़ी समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए अब टॉपिक वाइज दोस्तों मैं प्रतिदिन आपके 50 प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों। और आप लोग देखिए कि बेसिक प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में दोस्तों ज़्यादातर बेसिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके गलत होते हैं, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, क्या था कि निम्न में से पाल शैली के संबंध में कौन सा स्थान सही है? तो पाल शैली आप जानते हैं कि पाल शैली क्या है, पूर्वी भारत में बौद्ध पांडुलिपि चित्रकला की महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जिसमें आपका क्या टॉपिक हो जाएगा। तो कल आपके जैन शैली टॉपिक रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।